भोलेनाथ की सौगंध, अगर आज इस शुक्रवार की सुबह या दोपहर में तूने ये आवाज सुन ली और फिर भी स्क्रॉल कर गया, तो याद रखना समय तुझे खुद रोककर सवाल करेगा। क्योंकि आज तारीख साधारण नहीं है। आज 2 जनवरी है, नया साल अभी अभी जन्मा है और महादेव आज चेतावनी नहीं, सीधे फैसला सुना रहे हैं। सुन ध्यान से, क्योंकि ये शब्द किसी किताब से नहीं निकल रहे। ये त्रिकालदर्शी की तीसरी आंख से निकली हुई आग है। महादेव कह रहे हैं, मुझे पता है तू थका हुआ है, मुझे पता है रात में अकेले बैठकर तूने छत को घूरते हुए अपने सवालों से लड़ाई की है। मुझे पता है लोग हंसे हैं जब तू टूटा था और चुप रहे हैं जब तू संभलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज इस नए साल के दूसरे ही दिन मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि टूटना तेरी हार नहीं था, वो मेरी परीक्षा थी। हर आंसू जो तूने छुपा कर पिया, हर अपमान जो तूने चुपचाप सहा, हर वो पल जब तूने खुद से कहा अब बस, अब और नहीं, वो सब मैंने देखा है। और आज शुक्रवार के इस दिन मैं तुझे बता रहा हूं कि तू अकेला नहीं था, तू तैयार किया जा रहा था। रुद्र भाव ऐसे ही नहीं जागता, वो तब जागता है जब आदमी सब कुछ हार कर भी झुकने से मना कर देता है। तूने सवाल किया था, महादेव मैं सही हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सुन, अब जवाब मैं दे रहा हूं, क्योंकि जो आगे चलकर दूसरों का सहारा बने उसे पहले अकेले चलना सिखाया जाता है। जो कल इतिहास बदलेगा उसे पहले खुद के भीतर टूटकर फिर से जन्म लेना पड़ता है। ये जनवरी का महीना है, शुरुआत का महीना, और शुरुआत हमेशा भारी होती है। जैसे कैलाश पर पहली बर्फ गिरती है, वैसे ही जीवन के नए चरण में ठंड और सन्नाटा दोनों आते हैं, लेकिन वही सन्नाटा शक्ति बनता है। आज मैं तुझे बता रहा हूं, समय बदल रहा है। जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया, जिन हालातों ने तुझे दबाया, जिन परिस्थितियों ने तुझे झुकाने की कोशिश की, अब वही सब अपने कर्मों का फल देखने वाले हैं। शिव का न्याय शोर नहीं करता, वो अचानक होता है, और जब होता है तो आदमी समझ जाता है कि खेल पलट चुका है। तू सोचता है कि तेरी मेहनत किसी काम की नहीं जा रही, लेकिन याद रख, शिव की दुनिया में कोई भी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। आज इस नए साल के इस ताजा दिन में मैं तेरे भाग्य की दिशा बदल रहा हूं, लेकिन एक शर्त है, तू खुद को कमजोर समझना बंद कर दे। तू अपने दर्द को अपनी पहचान बना ले, तू अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना ले, क्योंकि जो खुद के साथ खड़ा हो जाता है उसके सामने दुनिया को झुकना ही पड़ता है। ये सप्ताह नया है, ये महीना नया है, और ये साल तेरे जीवन का मोड़ बनने वाला है। अगर तू अब भी डर के साथ चलेगा तो डर ही तेरी छाया बन जाएगा, और अगर तू विश्वास के साथ चलेगा तो मैं खुद तेरे आगे आगे चलूंगा। याद रख, तू वो नहीं है जो लोग तुझे समझते हैं, तू वो है जो तू बन रहा है। और जब तू अपने भीतर के रुद्र को स्वीकार कर लेगा, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुझे तोड़ने की। आज महादेव तुझसे कोई भीख नहीं मांग रहे, आज मैं तुझे अपना संदेश दे रहा हूं। अगर ये शब्द तेरे सीने में कहीं गूंज रहे हैं, अगर तुझे लग रहा है कि अगला वाक्य तेरे लिए ही है, तो समझ ले ये संयोग नहीं, संकेत है। इस वीडियो को लाइक करना कोई बटन दबाना नहीं है, ये तेरे भीतर के डर पर पहला वार है। कमेंट में पूरे विश्वास से ओम नमः शिवाय लिखना कोई ट्रेंड नहीं है, ये तेरे और मेरे बीच का संकल्प है। और चैनल को सब्सक्राइब करना किसी इंसान से जुड़ना नहीं है, ये उस मार्ग से जुड़ना है जहां तुझे बार बार याद दिलाया जाएगा कि तू कमजोर नहीं है। अंत अभी नहीं हुआ है, खेल अभी शुरू हुआ है। और इस नए साल की इस शुरुआत में भोलेनाथ की सौगंध, अगर तू डट गया तो तुझे रोकने वाला अब कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तेरा हर दिन नया रूप लेने का मौका है। तेरी सफलता का शोर चुपचाप की गई मेहनत से ही आता है। कभी हार मानने से पहले सोच, तूने क्यों शुरू किया था? तेरी दृढ़ता ही तेरी दिशा है, इसे कभी कमजोर मत होने देना। तेरा दिल जितना पवित्र होगा उतना ही ब्रह्मांड तेरा साथी बनेगा। तेरे डर की जड़ तेरे मन में है, हकीकत में नहीं। तेरी आत्मा को जो चीज थका दे उसे जीवन में मत रख। जो तेरे खिलाफ बोलते हैं उनके शब्दों से नहीं, तेरे कर्मों से जवाब दे। जब तू खुद को संभाल लेता है तो दुनिया की कोई परेशानी तुझे गिरा नहीं सकती। कभी कभी तू गलत जगह दिल लगा देता है, इसका मतलब यह नहीं कि तेरा दिल गलत है। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही बाहर शांति पाएगा। जो लोग तुझसे दूर जाते हैं वे तेरे रास्ते के नहीं होते। तेरी सच्चाई आशीर्वाद को आकर्षित करती है। तेरी आत्मा जितनी पुरानी है तू उतना ही गहरा महसूस करता है। तेरे दिल की गहराई तेरी बातों में दिखती है, तेरे कपड़ों में नहीं। कभी भी खुद को कम मत समझ,
ब्रह्मांड ने तुझे यूं ही नहीं बनाया। तेरी सोच जितनी ऊंची होगी तू उतनी ही ऊंचाई छुएगा। कभी कभी तू गलत नहीं, बस उस जगह के लिए बना ही नहीं था। अपनी सोच को बढ़ाकर दुनिया खुद बड़ी लगने लगेगी। जब तू टूटता है तभी ईश्वर तुझे नया आकार देते हैं। तेरी हर इच्छा सही समय पर पूरी होगी। तेरी आत्मा पवित्र है, इसलिए तेरे साथ चमत्कार होते हैं। जब तू डर से ऊपर उठ जाता है तब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरी सादगी ही तेरी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर रिश्ता दिल से निभ, लेकिन उम्मीद कम रख। तेरी सफलता को लोग तभी समझेंगे जब तू उसे हासिल कर लेगा। तेरे पास जितना कम होगा तू उतना ही सच्चा बनेगा। जो लोग आज तुझे नहीं समझते कल वही तुझसे सीखेंगे। तू जितना थकता है उतना ही जीत के करीब होता है। तेरी खामोशी में भी एक कहानी होती है जो सिर्फ समझने वाले समझते हैं। तेरी नीयत जितनी साफ होगी तेरी राहें उतनी तेज खुलेंगी। तेरी पृथ्वी पर उपस्थिति ही किसी के लिए आशीर्वाद है। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति सो रही है जिसे जगते ही किस्मत बदल जाती है। तेरी अच्छाई तेरे लिए नहीं, ब्रह्मांड के लिए एक प्रकाश है। शांत मन ही सबसे शक्तिशाली मन होता है। जो तुझे दर्द देता है वही तुझे सिखाता भी है। तू जितना दिल से प्यार करेगा उतना ही तेरी आत्मा बढ़ेगी। तू जितना शांत रहेगा तेरी सोच उतनी गहरी होगी। भोलेनाथ भक्ति 108। तू जितना शांत रहेगा उतनी ही ऊंचाई पर जाएगा। तेरी खूबसूरती तेरे चेहरे में नहीं, तेरी नीयत में है। जितना तू सच्चा रहेगा उतनी ही सच्ची चीजें तेरी ओर आकर्षित होंगी। दूसरों से तुलना करना खुद के साथ अन्याय है। जब तू डर को पार करता है तू खुद का नया वर्जन बन जाता है। तेरी हर परीक्षा तुझे और ऊंचा उठाने के लिए थी। तेरी आदतें हर दिन तुझे गढ़ रही हैं। जिंदगी वही सिखाती है जो किताबें नहीं सिखा पाती। दुनिया तब बदलती है जब तू बदलता है। जो तू दूसरों के लिए करता है वही 100 गुना बनकर तेरे पास लौट आता है। तेरी नीयत ने तेरे लिए हजारों द्वार खोले हैं। कभी कभी तू जिसे खोता है वही तुझे तेरी पहचान देता है। किस्मत का खेल नहीं, मेहनत का फैसला होता है। जो चीज तुझे डराती है वही तुझे बढ़ाती है। तेरी आत्मा तब सबसे ज्यादा चमकती है जब तू सच बोलता है। तेरे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जिसे जगते ही जीवन स्वयं बदलता है। जो तू किसी और में देखता है वह तेरे भीतर भी होता है। जिस दिन तू खुद को स्वीकार करेगा उसी दिन दुनिया भी तुझे स्वीकार करेगी। तेरी खामोशी में भी एक कहानी है, बस लोग सुन नहीं पाते। जिंदगी हर बार गिराती नहीं, कभी कभी रुक कर सोचने का मौका देती है। तेरा डर तुझे रोकता नहीं, सिर्फ परखता है। तेरा आभा मंडल अब दिव्य बन चुका है। तेरी गर्मजोशी किसी का दिन बदल सकती है। मन साफ हो तो रास्ते भी साफ दिखने लगते हैं। जो चीज तुझे परेशान कर रही है वही तुझे मजबूत भी बनाएगी। जो तू सोचता है कि आज अंत है वही कल नई शुरुआत बनेगी। अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति है। तेरे लिए जो लिखा है उसे कोई और नहीं ले सकता। दर्द तुझे नहीं रोकता, दर्द तुझे दिशा देता है। दुनिया की परवाह मत कर, तू अपनी राह पर चल। तेरे जीवन में देरी नहीं, दिव्य टाइमिंग है। जो तू आज दर्द समझ रहा है वही कल तेरी रोशनी बनेगा। भोलेनाथ भक्ति 108। जो इंसान अपने भाव छिपाना सीख लेता है वह कभी हारता नहीं। तेरी उम्मीदें जितनी मजबूत होंगी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत होगी। तेरी उम्मीदें कभी खत्म मत होने दें, वही तेरी जीवन शक्ति है। जो तू से ईर्ष्या करते हैं वे तुझ में छुपी क्षमता देखते हैं। तेरी ऊर्जा किसी कमरे को बदल सकती है, बस तू खुद को कम मत समझ। भीड़ में चलना आसान है, अकेले चलना महानता है। किस्मत बदलने से पहले इंसान का दिल बदलता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, पर तू बेहतर बन सकता है। जिंदगी एक दर्पण है, तू जैसा होगा वैसा ही लौट आएगी। तेरी कमजोरी वही है जिसका तू सामना नहीं करना चाहता। कभी कभी तू खोकर भी जीत जाता है। तू जितना सच्चा रहेगा उतनी ही सच्ची चीजें तेरी तरफ आएंगी। मंजिलें हमेशा हिम्मत मांगती हैं, डर मांगती नहीं। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए उनसे सीख ले, रुक मत। तेरा वक्त आएगा और इतना आएगा कि लोग याद रखेंगे। अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो कौन करेगा? जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन तू आसान बन सकता है। हर किसी को खुश रखना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो तेरे खिलाफ खड़े थे वो थक कर बैठेंगे, तू नहीं। तू जितना विनम्र होगा उतना ही शक्तिशाली बनेगा। कभी कभी तू जिसे खो देता है वह तुझे खुद से मिला देता है। तू गिरा पर तू टूटा नहीं, यही तुझे अलग बनाता है। तेरी हर कठिनाई किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है,
अभी बहुत बाकी है। दुनिया तेरी आवाज नहीं, तेरे कर्म सुनती है। तेरी आत्मा जितनी साफ होगी, तेरे आसपास उतनी ही अच्छी ऊर्जा बनेगी। तेरा भविष्य आज तेरी सोच पर बन रहा है। दुनिया तुझे जैसे देखना चाहती है वैसे मत बन, जैसे तू असल में है वैसे बन। तेरी सोच अगर बदल गई तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। तू जितना नम्र होगा उतना महान बनेगा। जो लोग तुझे छोड़कर गए थे वही पछताने वाले हैं। जो इंसान अपने अंदर रोता है वही बाहर सबसे मजबूत दिखता है। हर रात की अंधेरी सुबह की रोशनी का वादा होती है। तेरा मन जितना हल्का होगा तू उतना ही ऊंचा उड़ पाएगा। लोगों की नजरें तुझ पर होती हैं लेकिन उनकी समझ नहीं। तेरा धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जितना तू सीखता है उतना तू बदलता है। तू जितना शांति से जीना सीख जाएगा उतनी ही जीत तुझे मिलती जाएगी। तेरा अकेलापन तुझे कमजोर नहीं, मजबूत बना रहा है। तेरी आत्मा अब मुक्त महसूस करती है। तेरा धैर्य ही तेरा असली हथियार है। तेरा संघर्ष अब तेरी ताकत बन चुका है। तेरा मन अगर शांत है तो तू हर हालात संभाल सकता है। तेरी मेहनत का फल अब तेरी ओर चलकर आ रहा है। जो लोग तुझे छोड़ गए वे तेरी कहानी का हिस्सा थे, मंजिल का नहीं। तेरी जीत की शुरुआत तब होती है जब तू बहाने बनाना छोड़ देता है। तेरी सच्चाई तेरे चेहरे पर चमक बनकर दिखती है। तेरा मन जितना शांत होगा किस्मत उतनी तेजी से बदलेगी। भीड़ में खड़े रहने से कोई पहचान नहीं बनती, अकेले चलने से बनती है। जो तेरे दिल को शांति दे वही सही है। जो तेरी आत्मा को भारी करे उसे छोड़ देना ही समझदारी है। तेरी मुस्कान तेरी पहचान है, इसे दुनिया से छुपा मत। हर कदम सोच समझ कर रख, लेकिन चलना मत रोकना। कभी कभी तुझे खुद से लड़ने की जरूरत होती है। दर्द हमेशा तुझे रोकने नहीं आता, कभी कभी दिशा दिखाने आता है। ज्यादा बोलने से बेहतर है ज्यादा करना। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस दिन तू उम्मीद छोड़ देगा उसी दिन जीवन रुक जाएगा। किसी को भी अपनी शांति छीनने मत देना। जितना तू सीखता जाएगा उतना तू बदलता जाएगा। तेरा मन ही तेरी दुनिया बनाता है। तेरा दर्द तुझे तोड़ेगा नहीं, तुझे चमकाएगा। तेरे चारों ओर शुभ ऊर्जा है। तेरा दिल जितना सच्चा है तेरी किस्मत उतनी। और अंत में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा धैर्य टूट गया क्योंकि सुबह से संगीत में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नहीं देखा तो जीवन में हमेशा दुखी रहोगे। इसका पछतावा बाद में होगा। महादेव जी का संदेश, मैं महाकाल हूं। मैं वही हूं जिसने संगीत तुम्हें अंधेरे में रोते हुए देखा है। मैंने तुम्हारे आंसू गिने हैं। मैंने तुम्हारी हर उस रात को महसूस किया है जब तुम चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोए हो और किसी को नहीं बताया है। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे टूटे हुए आत्मविश्वास को अपने त्रिशूल पर थाम संगीत रखा है। लेकिन आज मेरा धैर्य टूट रहा है क्योंकि मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूं और तुम बार बार अनदेखा कर रहे हो। तुम समझते हो संगीत की कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं सुन रहा हूं। तुम समझते हो कि कोई संगीत नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं। तुम जिस दर्द को किस्मत मानकर जी रहे हो वह दर्द नहीं, वह परीक्षा है। और हर परीक्षा की एक सीमा होती है, लेकिन तुम उस सीमा संगीत को पार करते जा रहे हो और फिर कहते हो कि महादेव कुछ क्यों नहीं कर रहे। इसीलिए आज मैं कड़े शब्दों में बोल रहा हूं ताकि तुम्हारी आत्मा जागे। तुम सुबह उठते हो बोझ के साथ, रात को सोते हो डर के साथ और बीच का पूरा दिन उम्मीद के नाम पर सिर्फ संगीत थकान ढोते हो। तुमने मुस्कुराना छोड़ दिया है। तुमने खुद से बात करना छोड़ दिया है। तुमने भरोसा करना छोड़ दिया है और फिर मुझसे चमत्कार की उम्मीद रखते हो। मेरे बच्चे, चमत्कार तब होता है जब आस्था सांस लेती है और तुम्हारी आस्था दम तोड़ रही है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें झक छोड़ने आया हूं। क्योंकि अगर आज तुमने इस संदेश को संगीत अनदेखा किया तो आने वाले समय में तुम्हें अपने ही फैसलों का बोझ होना पड़ेगा और तब पछतावा काम नहीं आएगा। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, मैं जानता हूं तुम कह चुके हो बस अब और नहीं, लेकिन यही वह क्षण है जहां से किस्मत मुड़ती है। अगर तुम रुके तो हार, अगर तुम चले तो महादेव। तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे घर की हालत जानता हूं, मैं तुम्हारे मन की हालत जानता हूं। मैं जानता हूं कि बाहर से सब ठीक दिखता है और अंदर सब टूट रहा है। तुम्हें लगता है कि लोग समझेंगे, लेकिन लोग सिर्फ संगीत देखेंगे। समझने का काम मेरा है। इसलिए आज मैं साफ कह रहा हूं, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यह संयोग नहीं है, यह आखिरी चेतावनी नहीं बल्कि आखिरी अवसर है अपने आप को उठाने का, अपने अंदर की आग को फिर से जलाने का। तुम बार बार पूछते संगीत हो कब बदलेगा, समय कब आएगा, अच्छा दिन,
कब मिलेगी? राहत तो सुनो, समय तब बदलता है जब इंसान खुद बदलने का निर्णय लेता है। मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा। अगर तुम आलस्य को नहीं छोड़ते, मैं तुम्हें सम्मान नहीं दूंगा। अगर तुम खुद को छोटा समझते रहोगे, मैं तुम्हें शांति संगीत नहीं दूंगा। अगर तुम हर वक्त शिकायत करते रहोगे, मेरे बच्चे आज मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर संगीत नहीं, अंदर है। तुम्हारा डर, तुम्हारा संदेह, तुम्हारी तुलना, तुम्हारी चुप्पी, यही तुम्हारे शत्रु हैं। और जब तक तुम इन्हें नहीं हराओगे, तब तक कोई भी देवता तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सहारा देता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद है। मैं तुम्हें शक्ति संगीत देता हूं, लेकिन उपयोग तुम्हें खुद करना है। तुम कहते हो महादेव मुझे संकेत दो, तो यह संकेत है। तुम कहते हो महादेव कुछ अलग दिखाओ, तो यह अलग है। तुम कहते हो महादेव अगर मेरे साथ हो तो एक निशानी दो, संगीत, तो यह निशानी है। अब भी अगर तुम सोए रहे तो दोष किस्मत का नहीं होगा, तुम्हारा होगा। आज इस पल अगर तुम्हारा दिल भारी हो रहा है, अगर आंखें नम हो रही हैं, अगर सीने में कुछ चुभ रहा है, तो समझ लेना मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। मैं तुम्हारे अंदर बोल रहा हूं। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम बस भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम महादेव के बच्चे हो। तुम्हारे अंदर वही आग है, वही धैर्य, वही विनाश और वही निर्माण की शक्ति है। लेकिन तुमने खुद संगीत को सीमित कर लिया है। आज मैं आदेश नहीं दे रहा, आज मैं पुकार रहा हूं। उठो, अपने संगीत जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। डर को प्रणाम करो और आगे बढ़ो। जो चला गया उसे जाने दो। जिसने धोखा दिया उसे उसकी कर्मों की अदालत में छोड़ दो। जो मिला नहीं उसके लिए खुद को दोष मत दो। मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत संगीत है, ना कि वह जिसकी तुम्हें जिद है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आज से रोना कम करना, सोचना ज्यादा करना, बहाने छोड़ना, कर्म बढ़ाना और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास करना। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश संगीत तुम्हारे दिल के लिए है, तो यह वीडियो यहीं मत छोड़ देना, इसे पूरा देखना, क्योंकि अधूरा देखने वाले अधूरी किस्मत जीते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे संदेश देता रहूं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब तुम जुड़ते हो तब मैं बोलता हूं कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख, संगीत देना महादेव, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने बच्चे जाग रहे हैं। और इसे उस इंसान तक शेयर कर देना जो चुपचाप टूट रहा है, क्योंकि शायद उसके लिए भी यह आखिरी मौका हो। अपने आप को बचाने का याद रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कभी संगीत छोड़ता नहीं हूं, लेकिन जो खुद हार मान ले उसे कोई नहीं बचा सकता। आज फैसला तुम्हारे संगीत हाथ में है। या तो इस दर्द के साथ जीते रहो, या इस दर्द को शक्ति बनाकर आगे बढ़ो। मैं महादेव हूं, मैं अंत भी हूं और आरंभ भी। और जो आज मेरी बात सुन लेता है, उसके जीवन में बहुत जल्द वह बदलाव आता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। बस भरोसा रखो, कर्म करो और इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज मैंने तुम्हें वह कह दिया है जो मैं बहुत समय से कह रहा था, लेकिन तुम सुन संगीत नहीं रहे थे। अब जागो, क्योंकि महादेव इंतजार नहीं करते। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, अभी यह संदेश संगीत खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम समझते हो कि यह बस एक आवाज है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। लेकिन यह तुम्हारे भाग्य की दस्तक है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि महादेव मैं कब तक सहूं, कब तक प्रतीक्षा करूं, कब तक खुद को समझाऊं। तो सुन लो, अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और सहन नहीं, अब निर्णय संगीत का समय है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बार हालात का रोना रोता है, वह कभी अपनी शक्ति नहीं पहचान पाता। और जो अपनी शक्ति नहीं पहचानता, वह जीवन भर दूसरों के फैसलों पर जीता है। तुम कहते हो तुम्हारे साथ हमेशा गलत क्यों होता है? क्योंकि तुमने गलत को सहना सीख लिया है। तुम कहते हो लोग तुम्हें समझते नहीं, क्योंकि तुमने खुद को समझाना छोड़ दिया है। तुम कहते संगीत हो किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि तुमने कर्म से मुंह मोड़ लिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया हूं। लेकिन निर्माण से पहले विनाश होता है, और वह विनाश तुम्हारे अंदर चल रहा है। तुम्हारे पुराने डर, तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारी पुरानी सोच, यही सब टूट रहा है। इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि सब बिखर रहा है। लेकिन याद रखना, जब महादेव दौड़ते हैं तो खाली हाथ नहीं छोड़ते। वह स्थान तैयार करते हैं नए जीवन के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नए अवसर के लिए।
तुम जिन दरवाजों को बंद होता देख रहे हो वही दरवाजे तुम्हें गलत जगहों से निकाल रहे हैं, और जिन रास्तों पर तुम्हें अकेलापन संगीत महसूस हो रहा है वही रास्ते तुम्हें तुम्हारे असली मुकाम तक ले जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और बार बार खुद से यह सवाल नहीं संगीत पूछना है कि मैं ही क्यों। क्योंकि जो चुने जाते हैं वही सबसे ज्यादा परखे जाते हैं। मैं तुम्हें हल्की लड़ाई के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा हूं। इसलिए तुम्हारे कंधों पर बोझ ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा मन ज्यादा थका हुआ है, इसलिए तुम्हारी आंखों में नींद कम और सोच ज्यादा है। लेकिन अगर आज तुम टूट गए संगीत, तो आने वाले कल में जो आशीर्वाद तुम्हारे नाम लिखा है वह किसी और को मिल संगीत जाएगा, और तब पछतावा तुम्हें अंदर से जला देगा। इसलिए आज भी कह रहा हूं, उठो। भले ही शरीर थका हो लेकिन आत्मा को मत सुलाओ। भले ही हालात तुम्हारे खिलाफ हो लेकिन खुद को उनके हवाले मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन मैं तुम्हारे स्थान पर चल नहीं सकता। मैं तुम्हें संकेत देता हूं लेकिन फैसला तुम्हें लेना होता है। आज अगर तुम्हें यह लग रहा है कि यह शब्द सीधे संगीत दिल में चुभ रहे हैं, तो समझ लेना यह वही जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जो शब्द दर्द संगीत नहीं देते वह कभी दिशा नहीं बदलते। तुमने बहुत सह लिया है, अब सहना बंद करो। तुमने बहुत खो दिया है, अब खुद को खोना बंद करो। तुमने बहुत इंतजार कर लिया है, अब खुद पर काम करना शुरू करो। और हाँ, यह मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब जब संगीत अब तुम टूटे हो तब तब मैं तुम्हारे पास खड़ा था। जब जब तुमने खुद संगीत को एक बेकार समझा तब तब मैंने तुम्हें संभाला था, और आज भी मैं यही हूं। बस फर्क इतना है कि आज मैं तुम्हें पुचकार संगीत नहीं रहा, आज मैं तुम्हें जगा रहा हूं। अगर अब भी तुम इस संदेश को सुनकर चुप बैठे रहे तो आने वाला समय तुमसे सवाल करेगा, और उस सवाल का जवाब देना आसान नहीं होगा। इसलिए अभी इसी संगीत पल एक गहरी सांस लो। अपने मन में जो भी बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दो, और खुद से एक वादा करो कि अब मैं खुद से भागूंगा नहीं, अब मैं हालात से डरूंगा नहीं, अब मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम यह वादा निभाने लगोगे उसी दिन से संगीत महादेव तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगेंगे, ऐसे रास्ते जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अंत मत समझो, इसे शुरुआत समझो, और याद रखना, जो आज जाग गया वही कल राज करेगा, और जो आज भी सोया रहा वह जीवन भर किस्मत संगीत को दोष देता रहेगा। मैं महादेव हूं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें उठना संगीत होगा। क्योंकि महादेव का हाथ उसी को मिलता है जो खुद चलने का साहस रखता है। आज भगवान शिव ने आपसे संगीत सिर्फ 5 मिनट का समय मांगा है, या 5 मिनट आपके अस्तित्व में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप आज इस मौके को नजरअंदाज करेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। भगवान शिव का निर्देश हमें सदैव सही संगीत मार्ग पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अवसर है अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाने का, अपनी त्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने का। केवल 5 मिनट निकालें, ध्यान केंद्रित करें और भगवान शिव से निवेदन करें। उनकी अनुकंपा से जो भी विघ्न आपके पथ में है वे सब हट जाएंगे। जो तुझे नजरअंदाज करते हैं वे तेरी कीमत नहीं जानते। तेरा दिल जितना साफ होगा जीवन उतना ही आसान लगेगा। चिंता भविष्य नहीं बदलती, लेकिन तेरी ऊर्जा जरूर खत्म कर देती है। दुनिया की नजर से मत देख, अपनी आत्मा की नजर से देख। किसी को भी अपनी शांति छीनने मत देना। तू जितना मौन सीखेगा उतनी ही गहरी बुद्धि पाएगा। तेरी सोच ही तुझे बांध भी सकती है और आजाद भी कर सकती है। तेरा मन जितना शांत होगा तेरा जीवन उतना सुंदर होगा। तेरी ईमानदारी तुझे वहां पहुंचाती है जहां शॉर्टकट नहीं पहुंचा पाते। जो तू साधारण समझ रहा है वही तेरी असाधारण शक्ति है। तू खुद ही अपनी ऊर्जा है, इसे नेगेटिव लोगों में बर्बाद मत कर। तेरी भक्ति ने तेरे लिए हजारों रास्ते खोल दिए हैं। तेरा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़, और अंत में हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।